स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक खबर आई कल देर रात कि पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं और तमाम और बड़े चेहरे हैं जिनका पहलगाम हमले के बाद अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया था, उन सब के अकाउंट अब भारत में दिखने लगे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, ये फैसला कहां से लिया गया? क्या पहलगाम हमला हम भूल गए? क्या ऑपरेशन सिंदूर से सब कुछ पूरा हो गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था वो बंद हो गया? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे, तो इसका जवाब भी देना जरूरी है। जवाब आपने सुबह से ही एनएफ न्यूज पर सुना होगा कि क्या कुछ हुआ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को लेकर, खबरें वो क्या थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि एनएफ न्यूज और तमाम और चैनल जो भारत के हैं वो अभी पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान में हम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भारत में उनके चैनल्स क्यों दिखने लगे? उस आतंकवादी शाहिद अफरीदी का चैनल कैसे दिखने लगा? शोएब अख्तर का चैनल क्यों दिख रहा है? हानिया आमिर का चैनल क्यों दिखना शुरू हो चुका है? ये तमाम सवाल। और इस बीच सवाल एक और है, क्या बारी सिंधु जल समझौते के रद्द करने के फैसले से यू टर्न लेने की है? चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं केशव। लेकिन सबसे पहले केशव, सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर बात करें उससे पहले ये इन्फ्लुएंसर वाली जो बात कल रात से ही शुरू हुई, क्या कुछ है? देखिए, कल बीते दिन ये खबर आई कि जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं या जो मीडिया पर्सनैलिटी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन सब को एक तरीके से जो बैन किया गया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसको एक तरीके से उनके अकाउंट दिखने लगे थे। तो सवाल ये उठा कि क्या सरकार ने बैन हटा लिया है? क्योंकि बिना सरकार की इजाज़त के ये हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने लीगल टेंडर के तहत ही इनके बैन किए थे। कहा था कि आप बैन करो, चूंकि भारत में दिखाना इनको सही नहीं है और ये लोग एक तरीके से जहर बो रहे हैं। जैसे कि बहुत ऐसी एक्ट्रेस थी जो भारत को कायर कह रहे थे, शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी जो है जहर उगल रहे थे, तो उनको बैन किया गया था। जीत का जश्न भी मना रहा था। ठीक है, मुजफ्फराबाद में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहा था। तो फिर सवाल ये उठा कि जब बैन किया गया था पहलगाम आतंकी जैसा जघन्य आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस थे। आसिम मुनीर जो उसका आर्मी चीफ है, उसके इशारे पे ये हमले हुए थे, उसके उकसाने पे ये हमले हुए थे और लगातार हमले होते रहे। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये हम मतलब अकाउंट को बहाल कर दिया गया? और ऐसी क्या सरकार में कह सकते हैं जल्दबाजी, अच्छा बनने की कोशिश है और सेक्युलर बनने की कोशिश है? सरकार को किसने सलाह दी कि उन्होंने अकाउंट बिल्कुल से बैन हटा लिया? ये सवाल इसलिए भी उठता है रोहित, क्योंकि ये एक फैसला नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे सरकार में तो पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने सख्त स्टैंड लिया था। जब नवाज शरीफ बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने मनमोहन सिंह, जो दिवंगत मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको देहाती औरत कहा था, तो बतौर चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत जो हमारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहेगा। तो वहां से जो उन्होंने स्टैंड लिया था, लेकिन जैसे ही सरकार में आ गए वो पाकिस्तान चले गए। वहां पे जाकर के क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ की जो नवासी है, बिल्कुल केसो 2014 में अगर प्रधानमंत्री गए नरेंद्र मोदी, तो मुझे लगता है कि एक नई सरकार बनती है तो वो कूटनीतिक तरीके से ये भी सोचती है कि एक प्रयास किया जाए। शायद पिछली सरकारों का प्रयास ना उचित रहा हो, तो हम भी एक प्रयास करके देखते हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमारे ऊपर हमले हुए, जितनी बार हमने ये प्रयास किया, चाहे वो अटल जी ने किया या मनमोहन सरकार ने किया, हर बार हमको जख्म ही दिया पाकिस्तान ने, हर बार आतंकी हमला किया। लेकिन जब आप अब की ये लग रहा था पहलगाम हमले के बाद, आप कह रहे थे कि अब बहुत हो चुका, अब आतंकवाद पर ऐसा प्रहार होगा कि दुनिया याद रखेगी, और हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने गर्व से सीना चौड़ा किया और सेना ने कहा, सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ऐसे में क्या, अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो पाकिस्तानी आतंकियों की प्रोफाइल यहाँ दिखनी चाहिए। शाहिद अफरीदी, मुझे कोई गुरेज नहीं है उसको आतंकी कहने में, शाहिद अफरीदी जैसे आतंकियों की क्या यहाँ पर प्रोफाइल दिखनी चाहिए? हानिया आमिर या शोएब अख्तर की प्रोफाइल दिखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे कुछ दिक्कत नहीं है। ये बात है कि जो हम देखेंगे, भारतीय देखेंगे उनके वीडियोस, तो पैसा कमाएंगे। और शाहिद अफरीदी का पैसा कहाँ लगेगा? पूरी दुनिया जानती है, आतंकवादियों को पालने में। शाहिद अफरीदी का पैसा लगेगा कश्मीर की बात करने में, कश्मीरियों को उकसाने में। तो जो यूट्यूब से और सबका केसो, आपने एक बात देखा होगा, कल व्यूज़ देखने का मुझे जब टाइम मिला तो मैं गया, फिर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, हानिया आमिर, इन सब के रील्स और वीडियो पर व्यूज़ देख रहा था। 30,000, 35,000, 40,000। ठीक है, उसके दो कारण आप भी जानते हैं कि वहाँ पर डाटा
महंगा है तो औकात नहीं है वहां के लोगों को देखने की। भारत में बैन था तो देखा नहीं जा रहा था। अब जब भारत में देखा जाना शुरू होगा तो खूब पैसा आना शुरू होगा, खुद डॉलर बरसेगा इन सब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पर, और वो पैसा यूज होगा आतंकवाद के बढ़ावा में। आप भी मानते हैं कि शाहिद अफरीदी का पैसा आतंकवाद में ही जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे भारत में एक आपको याद होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है कि जो भी कह सकते हैं कि जिनकी आमदनी ज्यादा है, या कह सकते हैं 100 करोड़ ज्यादा है, 20 करोड़ ज्यादा है, वो अपनी आमदनी के 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत देते हैं। तो भारत में तो कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पे मीडिया को या तमाम जो NGOs हैं उनको दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पैसा जो है फलाए इंसानियत, जमात उद दावा जैसे मोहम्मद जैसी तमाम ऐसे संगठन है उनको दिया जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे, क्योंकि यही है कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री अलायंस माना जाता है, तो इनकी बगैर जो है कोई नेता नहीं बन सकता। जहां तक आपने शाहिद अफरीदी की बात की, शाहिद अफरीदी खुद को अपना दूसरा इमरान खान बनाने के तौर पे तुला तो हुआ उनके साथ भी वही होगा जो इमरान खान के साथ हुआ था, हालांकि खबरों की पुष्टि भले नहीं है। वो तभी हो सकता है जब तक कि उसको एक तरीके से मुल्ला का और जो मस्जिद है उसका एक तरीके से साठगांठ ना हो, क्योंकि आपने देखा कि इमरान खान आज न बन रहे हैं कि कह सकते हैं कि आज बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रहे हैं उनका दूसरा नाम तालिबान खान है। हाँ, वो पाकिस्तान से ही निकला। बाकी इन्फ्लुएंसर को आप पीछे छोड़ते हैं, ये तो खबर रही। अब चर्चा सिंधु जल समझौते के रद्द करने के फैसले पर, क्या उस पर भी यूटर्न सरकार ले लेगी? इस पर बात करें उससे पहले आपको कुछ अहम चीजें बता देते हैं। दिखाइएगा ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से भारत ने संधि रद्द करने के बाद भारत की रणनीति क्या थी। जम्मू कश्मीर सिंधु नदी का पानी भारत के 6 राज्यों की खेती में यूज होगा, ये भारत सरकार ने उस वक्त कहा था जब सिंधु जल समझौता रद्द किया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की खेती में पानी लगाया जाएगा सिंधु और चिनाब का, ये भारत सरकार ने कहा था। बिजली उत्पादन और विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा चिनाब और सिंधु का पानी, ये भी भारत सरकार ने संधि रद्द करने के बाद बताया था, और रणनीति भारत की यही थी। बिजली उत्पादन और विकास कार्यों के लिए ये पूरा पानी जो चिनाब का, सिंधु का था, ये सब यूज किए जाएंगे। और इसके अलावा अब आगे दिखाएगा किस तरीके से लगातार अब ये चर्चा होने लगी, क्या इन्फ्लुएंसर को अगर आपने परमिशन दे दी तो क्या आप सिंधु जल समझौते के रद्द करने के फैसले से भी आप यूटर्न लेने जा रहे हैं, क्या अब उसकी बारी है? तो सिंधु नदी का पानी भारत के 6 राज्यों की खेती में यूज होगा, यह भी बताया गया था। अब आगे बताइएगा, अगला ग्राफिक्स चलाइएगा। तो इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगातार भारत सरकार की तरफ से जो बातें कही गई, क्या अब वो दर्द कम हो गया है? देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत का जो फैसला था, पाकिस्तान में पानी की कमी, उसके बाद हुई, कृषि संकट बढ़ गया लगातार, और जब कृषि संकट बढ़ा तो उसके बाद पाकिस्तान परेशान हुआ। 22 तारीख को होता है पहलगाम में, 23 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात कह दी। और ये निलंबन आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने तक बरकरार रखने कहा गया था। पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी को 80% देता था भारत, तो ये पानी जो पाकिस्तान को 80% मिलता था वो बंद हुआ। ये पानी पाक के कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, और अब जब इस तरीके की चीजें हुई हैं तो अब ये चर्चा होने लगी, क्या भारत सरकार इस पर भी यूटर्न लेने जा रही है? केशव जी, देखिए, मुझे तो लगता सरकार इतना जल्दी फैसला नहीं लेगी, क्योंकि मोदी सरकार जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन का दबाव रहता है। ये कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी बहुत कड़क फैसले लेने की जाने जाते हैं, और आमतौर पर वो अपने फैसले से यूटर्न नहीं लेते हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब संगठन से दबाव आता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, तो आपको यूटर्न लेने पड़ते हैं। जैसे कल वाले फैसले में अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं रोहित, कि कल वाले फैसले में सरकार में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट होते हैं जिनकी कह सकते हैं कि बिरयानी खाने की जो तलब होती है ना लिबर्टी चौक में, उसकी तलब जो इतनी होती है कि उन्होंने सरकार को सलाह दी होगी कि बहुत हो गया, अब हम इसको थोड़ी सी कह सकते हैं कि खोल देना चाहिए बैन। लुटियंस गैंग भी सरकार में काफी एक्टिव रहता है, जिसपे कंट्रोल नहीं कर पाई है। लेकिन मुझे लगता है केशव जी, इस सरकार में उतनी चीजें हावी नहीं होंगी जो पिछली सरकारों में थी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि लुटियंस गैंग जो है, लुटियंस गैंग सरकार में नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात को निकार भी नहीं रहा हूं, जो मोदी सरकार को बार बार एक तरीके से उनके नैरेटिव को डेंट करते हैं। लेकिन मैं मान रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का काम रहा है, जिस तरीके से तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब काम रहा है, अमित शाह का जिस तरीके से काम रहा है दोनों जगह पर, गुजरात और यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ये सरकार अधिकारियों को सुनती जरूर है, लेकिन उस तरीके से प्रभावी वो नहीं हो पाते हैं कि उन्होंने कह दिया तो वो फैसला होकर ही रहेगा। जैसे कि पिछली सरकारों में था कि पत्रकार तय कर देते थे कौन राज्यसभा जाएगा, कौन किसकी मिनिस्ट्री होगी, कौन कहाँ का मुख्यमंत्री होगा, ये पत्रकार बता देते थे। और
क्या भारत के संबंध कैसे होने चाहिए, कौन पत्रकार साथ में जाएगा प्रधानमंत्री के दौरे पर, ये पत्रकार तय कर लेते थे तब लुटियंस वाले। क्या सरकार तो आज नहीं मुझे ये बताइए, अगर सरकार ये बता सकेगी मोदी सरकार की किसके कहने पर ये बैन हटाए गए थे, एक दूसरा जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके में इतना दम नहीं है कि वो मोदी सरकार के कहने के बावजूद ये बैन हटा ले। तीसरा, अगर आपने बैन कर ही दिया था तो बैन हटाया क्यों, हटाया तो फिर लगाया क्यों, इसका जवाब देना बिल्कुल वही सवाल है। और मेरा तो सीधे से सवाल है कि भाई अगर उनके यहाँ पर वीडियोस दिखेंगे तो वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं है कि वहां पर डाटा से वो वीडियो देख सकें किसी आतंकी शायद अफरीदी का। वो यहाँ पर वीडियो देखा जाएगा तभी वो पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो वो लगाएगा आतंकवाद में। और इस बीच केशव, पाकिस्तान की हॉकी टीम को ही परमिशन भारत सरकार ने दे दिया है। एमईए और एमएचए ने कह दिया है कि आप आ सकते हैं हॉकी खेलने यहाँ पर विश्व कप। देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो तारक फतेह थे, पाकिस्तानी मूल के कनाडाई पत्रकार थे, लेखक थे, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान इस तरीके से है कि अगर पैसे उनको फेंक दोगे ना तो पाकिस्तानी ये हैं। दूसरी बात, जहां तक पैसे की बात है तो उसका खेल आई बॉल से होता है रोहित, की पाकिस्तान में की आबादी 25 करोड़ है, उतनी आबादी तो हमारी उत्तर प्रदेश की है। दूसरी बात यह है, पाकिस्तानी जानते हैं कि पैसे कमाया कैसे जाता है। वो भारत की तारीफ करेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा, थंबनेल लगाएंगे भारत की तारीफ वाली, थोड़ी अपनी आर्मी को गलिया लेंगे, थोड़ी सरकार को गलिया लेंगे, गाली सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता है पाकिस्तान के बारे में कि उनकी स्थिति तो ऐसी ही, आपकी तारीफ करेंगे और पैसा कमाएंगे। होता क्या है कि अगर पाकिस्तान में 1 रुपया मिलता है तो उसके ऐड जो चलते हैं उसके विज्ञापन पे, उसके 3 रुपए मिलते हैं भारत में। अगर उसे डॉलर से कन्वर्ट करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी पाकिस्तानी अगर पूरे दिन मेहनत करेंगे पाकिस्तान में, जो अभी कर रहे होंगे, तो उनको 1 रुपया मिलता होगा, भारत में 30 रुपया मिलता होगा। इसलिए उनके लिए डेस्परेशन है कि भारत में कह सकते हैं अकाउंट खोले जाए। और वहां भी उस 1 रुपए कमाने के लिए डाटा होना चाहिए ना। इतना महंगा डाटा है, 298 रुपए के 1 GB मिल रहा है। अरे 6000 के उसके वो आते हैं, तो 6000 के वाईफाई लगते हैं, 25,000 का बिल, और यहाँ 3-3.5 में पूरा साल नेट चला लो, रोज 1.5-2 GB यूज करके। तो ये चीजें जो है इस पर सरकार को जहां तक आपने सिंधु जल समझौते की बात की है, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अभी 2-4 दिन पहले ही कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। लेकिन जो हाल के फैसले हैं उसको देख के लगता है कि सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बैन आपने कर दिया है, बस इतने से काम नहीं चलेगा। आपको जो आपका पानी है उसको इस्तेमाल करना होगा, इसको संस्थागत रूप देने की बिल्कुल। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें बताई थी कुछ दिन पहले कि पानी किस तरीके से यूज किया जाएगा, बांध बन रहे हैं, लेकिन फिर वही ना हो कि देश की भावना के साथ खेला जाए। अगर आप सिंधु जल समझौता रद्द करने के 2200 करोड़ रुपए का क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है, और पाकिस्तान आर्मी को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अगर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि विरोध करेंगे। बिल्कुल। और बाकी अगर पानी आपको खोलना है तो अचानक से एक रात में आप खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। जैसे खोला भी गया था, जैसे 1-2 बार आपने अनऑफिशियल तौर पर खेला, बार आई हुई है, तो आप अचानक से बांध तोड़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि बांध टूट गया रात को, और फिर काम भी हो जाएगा भारत का भी, और पानी उनको भी मिल जाएगा। तो ऐसे अगर पानी आपको देना है उनको तो 2-3 महीने पानी रोककर एक साथ दीजिए ताकि पूरे देश में पहुंच सके। देखिए, पानी ऐसी चीज है कि पाकिस्तान को अब जलाने लगी है, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, वो बिल्लू बिलावल तो खून बहाने चला था ना। देखिए उससे कुछ नहीं होता है। उसके जो नाना थे उन्होंने कहा था कि मरते दम तक घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाया जरूर, लेकिन घास आज उखा रहे हैं। और उन्होंने सच बात हो गई। उन्होंने जिसके लिए ये बयान दिया था उन्होंने ही उसको फांसी चढ़ाया था। उसी आर्मी ने उसके मम्मी को मार दिया, बिल्कुल हमले मरवाया। और जहां तक लेकिन बिलावल के तो मौज है ना, वो तो राष्ट्रपति भवन में अपनी अयासियां कर रहा था, उसको क्या लेना देना। क्या अयासी करेगा उसको, उसके बारे में तो कहा जाता है कि उसके जेंडर के बारे में पता नहीं क्या अयासी करेगा। दूसरी बात, ये सिंधु जल समझौते के बारे में चलते चलते ये बात बताते चलें कि ये पाकिस्तान में आंतरिक गृह युद्ध के तौर पे देखा जाएगा, ले जाएगा। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा जिस सिंध से बिलावल आते हैं उस सिंध का पानी जो सिंधु जल समझौता के तहत सिंध को जाता है, वो पानी अब पंजाब को मोड़ा जा रहा है। उसी कारण पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ था, सिंध के गृह मंत्री के घर को आग लगा दिया गया था। तो देखिएगा कि पानी जो है कहीं आग लगाएगा इतिहास में पहली बार, तो पाकिस्तान होगा। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद यही कि सिंधु जल समझौते के रद्द करने के फैसले से भारत सरकार यूटर्न नहीं लेगी। बाकी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स पर जो पाबंदियां हटाई गई भारत में, उस पर मुझे लगता है कि आप सब सवाल उठाइए, सरकार से पूछिए आखिर क्या ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया क्या, और हमारे पैसे से आतंकवाद क्यों पले। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।